हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करवाऊंगा। बेटा एक्सरसाइज 5.2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर आपको 5.2 समझ में आ गई ना तो बस इस चैप्टर में बच्चों आपकी पकड़ बन जाएगी। तो इस एक्सरसाइज को ना बच्चों आपको प्रॉपर तरीके से देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, रजिस्टर लेके बैठना है, दिल से देखना है बच्चों। बेटा ध्यान रखना, जब तक आप दिल से पढ़ाई नहीं करेंगे और मैं दिल से नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों हमारी पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। तो मैं दिल से पढ़ा रहा हूं बच्चों और आप दिल से पढ़िए, फिर देखिए बच्चों पढ़ाई करना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। तो चलिए मेरे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। बेटा आपको ने टेबल दे रखी है और उसमें ना आपको ना फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, हमें बच्चों इन्हें भरना है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए इज द फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस और ए एन इज द nth टर्म ऑफ द एपी। अब बच्चे बात तो मैं जानता हूं ना कि एपी की फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं, nth टर्म को क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं। तो ऐसे बच्चों इस टेबल में आपके पास 5 पार्ट्स है। पहले पार्ट में आपको ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, आपको ए एन निकालना है। तो चलिए बच्चों करना शुरू करते हैं। बेटा मैंने क्वेश्चन को दोबारा से लिख दिया बच्चों। तो देखिए मेरे बच्चों पहले पार्ट में मुझे क्या निकालना है, ए एन निकालना है। अब बेटा मुझे एन गिवन है, मुझे एन का गिवन है 8 गिवन है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, मुझे क्या निकालना है, ए 8 निकालना है। अब बेटा फॉर्मूला बनाना मुझे आता है, एपी की 8वीं टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बेटा 8 में कम कर दो 7 डी। अब बच्चों ए कितना है, 7 है मेरे बच्चों, डी कितना है बच्चों 3 है, और 7 इंटू 3 21। तो मेरे बच्चों आंसर कितना आ गया, 28 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है यहां पर कितना आएगा, 28 आएगा बच्चों। चलिए बच्चों अब करते हैं सेकंड पॉइंट बच्चों। अब बेटा a माइनस 18 है, डी आपको निकालना है, एन 10 है और ए एन 0 है। तो बच्चों इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग मैं किससे करूंगा, ए एन से, ठीक है बच्चों। अब बच्चों एन 10 है, यहां 10 पुट करूंगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, ए 10 0 है। अब बच्चों ए 10 का फॉर्मूला क्या बनेगा, अब ये बात मैं जानता हूं क्या बनेगा, ए प्लस 10 में कम कर दो 9d। तो ए 10 बन जाएगा ए प्लस 9d। बच्चों ए कितना है, माइनस 18 प्लस 9d इक्वल टू 0। माइनस 18 आप वहां ले जाओ, प्लस का बन जाएगा 0 प्लस 18 और बच्चों 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो डी कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं। फॉर्मूले में आपको क्या करनी है, वैल्यू को पुट करना है बस। अब देखिए बच्चों तीसरा पार्ट, मेरे बच्चों तीसरे पार्ट में आपको ए निकालना है, डी गिवन है, एन गिवन है और ए एन गिवन है। तो देखिए बच्चों ए एन बेटा क्या गिवन है आपको, ए एन -5 और बच्चों एन की वैल्यू 18 है, तो आपको गिवन है ए 18। तो मेरे बच्चों ए 18 किसके इक्वल है, -5 के इक्वल है। अब बच्चों ए 18 का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस 17 डी बनेगा बच्चों। ए मुझे निकालना है बच्चों और डी मुझे गिवन है। बच्चों डी कितना है, -3 प्लस माइनस माइनस 17 इंटू 3 51। अब बच्चों माइनस का 51 आप वहां ले जाओ, किसका बन जाएगा, प्लस का। तो -5 प्लस 51 कितना बन जाएगा बच्चों, 46 बन जाएगा। तो बच्चों ए कितना आ गया, 46 आ गया। चलिए बच्चों अब करते हैं इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। मेरे बच्चों आपको ए की वैल्यू गिवन है -18.9, आपको डी गिवन है, एन निकालना है और आपको ए एन गिवन है। तो देखिए बच्चों ए एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3.6 है। अब आपको एन निकालना है। तो देखिए बच्चों रूल तो वही रहेगा ना, ए एन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस एन में एक कम कर दो n -1। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हमारी एपी की जो n टर्म होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n -1d। अब बस बच्चों वैल्यू क्या करेंगे, रिप्लेस। बेटा a कितना है, -18.9, n तो बच्चों निकालना है, d कितना है 2.5। चलिए बच्चों अब देखिए ये वाला बच्चों नंबर नेगेटिव है, उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा बच्चों, ये प्लस का बन जाएगा। तो देखिए 3.6 प्लस
18.9। चलिए बच्चों अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। बेटा इन्हें ऐड करो, कितना आएगा 22.5 आएगा बच्चों। अब 2.5 बच्चों मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। बेटा यहां भी डेसिमल एक के बाद है और बेटा नीचे भी एक के बाद है, तो होगा क्या बच्चों, डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और 2 to 5 को जो 25 से काटेंगे बच्चों तो 9 आएगा बच्चों। कितना आएगा, 9 आएगा। अब बेटा माइनस का 1 उधर ले जाओ, प्लस का बन जाएगा। तो बच्चों n कितना आ गया, 10 आ गया। तो देखिए बच्चों ये जो आपको an दे रखा है और n निकालना होता है। अभी बच्चों ये 5.2 में कई जगह पर काम आने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि an की वैल्यू गिवन होती है, आपको a पता होता है, आपको d पता होता है, और हमें क्या निकालना होता है बच्चों, n निकालना होता है। चलिए बच्चों अब करते हैं इस टेबल का 5वां पार्ट। देखिए बच्चों a 3.5 है, d 0 है, n 105 है, an निकालना है। मेरे बच्चों अगर d 0 है ना तो एक बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है ना, आप जब 0 ऐड करोगे तो आगे टर्म्स में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर d 0 है तो AP की चाहे किसी भी पोजीशन की आपको टर्म निकालनी हो, आंसर वही आता है जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है। तो फिलहाल तो बच्चों इसका आंसर ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म 3.5 है तो an भी कितना आएगा, 3.5 ही आएगा। लेकिन देखिए एग्जाम में तो मुझे करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पेपर क्या है बच्चों, सब्जेक्टिव पेपर है। तो देखिए बच्चों मुझे बच्चों ना an निकालना है। क्या निकालना है, an। और बेटा n कितना है 105, तो मुझे क्या निकालना है, a 105। और बेटा कितना बन जाएगा, a प्लस 104d। मेरे बच्चों a कितना है 3.5 है बच्चों, और बच्चों d कितना है 0। तो देखिए 104 इंटू 0 0 बन जाएगा। तो मेरे बच्चों कितना आ गया, मेरा an 3.5 आ गया। और बेटा ये तो आना ही था क्योंकि d कितना है 0 है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, झक्कास तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसा मैंने आपसे बोला बच्चों दिल से पढ़ते रहना, या तभी तो समझ में आएगा। अगर आप दिल से नहीं पढ़ोगे तो बेटा फिर आपको समझ में नहीं आएगा, बस दिल से पढ़ना है बच्चों। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। बेटा इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, तो देखिए चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। देखिए बेटा आपको ना एक एपी दे रखी है 10 7 4, और बेटा मुझे क्या करना है, इस एपी की निकालनी है 30th टर्म निकालनी है बच्चों, दैट मींस 30वीं टर्म निकालनी है। और फिर बच्चों आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको सिर्फ को चूज करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है मेरे बच्चों, बस मैं क्या निकालूंगा यहां से 830। क्या निकालूंगा बच्चों 830, और जो आंसर आएगा वही मेरा ऑप्शन बन जाएगा। अब देखिए बच्चों इसमें तो कोई दो राय नहीं है बच्चों, आप एपी की ना किसी भी नंबर की टर्म निकाल सकते हो। बस बच्चों मुझे ए दैट मींस फर्स्ट टर्म और डी पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, फिर आप एपी की किसी भी नंबर की टर्म निकाल सकते हैं। क्योंकि बच्चों मुझे एपी गिवन है तो ए और डी निकालना तो बहुत ज्यादा सिंपल होता है। मेरे बच्चों ए क्या होता है, जो आपका एपी में फर्स्ट नंबर होता है जो बच्चों 10 है। और बच्चों डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 7 है बच्चों और a1 10 है, तो d कितना आ गया बच्चों -3। तो चलिए बच्चों अब निकालते हैं 30th टर्म, दैट मींस a30। फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, a प्लस 29d, 30 में एक कम कर दिया बच्चों। a कितना है 10, और मेरे बच्चों d कितना है -3, प्लस माइनस माइनस 29 इंटू 3 87, तो क्या आंसर आ गया -77। तो ये बच्चों आपका इस क्वेश्चन में क्या है, करेक्ट आंसर है। तो देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन बन गया बच्चों, तीसरा ऑप्शन बन गया, सी ऑप्शन। तो ये आपका आंसर आ गया -77। अब बच्चों 5.2 में यही होने वाला है, वो आपसे अलग अलग नंबर की टर्म निकलवाएंगे। बस बच्चों में ए और डी की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। यहां ढूंढना आसान था क्योंकि आपको यहां पर एपी गिवन है। मेरे बच्चों अब करते हैं सेकंड पार्ट। अब देखिए बच्चों थोड़ा सा तो नहीं बच्चों क्या दिक्कत आती है, मैं पीपीटी ना लैपटॉप पे बनाता हूँ और फिर बेटा इसको ना ट्रांसफर करता हूँ अपने स्मार्ट बोर्ड में, तो कभी कभी ना फोन में प्रॉब्लम आ जाती है। बेटा अभी ना मैं इस प्रॉब्लम को पकड़ नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ना आपको इस चीज को इग्नोर करना पड़ेगा। कोई टेंशन मत लीजिए, मैं क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूँ बच्चों। देखिए बच्चों ये आपके पास ना एक एपी है, बेटा एपी है -3 -1/2 और 2, और बेटा आपको इसकी क्या निकालनी है 11 टर्म, और फिर आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
तो देखिए बच्चों 11th टर्म दैट मीन्स A11, फॉर्मूला क्या बनेगा A प्लस 10D। तो बच्चों पहले A और D फाइंड करते हैं। मेरे बच्चों A तो क्या होता है, जो AP का फर्स्ट नंबर होता है, तो A तो बन गया -3। और मेरे बच्चों D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। बेटा A2 कितना है, -1/2, A1 कितना है, -3। अब देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस 2 बच्चों एलसीएम आ जाएगा, तो -1 + 6, तो बच्चों D कितना आ गया आपका 5/2 आ गया। तो चलिए बच्चों अब निकालते हैं 11 टर्म, जो कितना है बच्चों A11, तो डेट मीन्स A प्लस 10D। बच्चों A कितना है -3, बच्चों D कितना है 5/2। बच्चों ये कैंसिल, 5 × 5 25, 25 - 3 22। तो देखिए बच्चों ये हमारी क्या आ गई 11th टर्म आ गई। अब देखते हैं बच्चों 22 कौन सा ऑप्शन है, बेटा बी ऑप्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हम क्या लिखेंगे यहां पर कि हमारा आंसर है बी ऑप्शन 22। तो देखिए बच्चों आज की क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चन 1 करवाया और क्वेश्चन 2 करवाया, बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये आप भी समझ गए होंगे। फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूले में क्या पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है। बस बच्चों अब धीरे धीरे क्या होगा, अभी इन दोनों क्वेश्चंस में ए और डी आसानी से निकल गए, अब धीरे धीरे क्या होगा ए और डी को निकालना बस थोड़ा क्या हो जाएगा बच्चों, मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों मैं अब आपको अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो बच्चा आपको एक काम करना है, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा इसे लाइक कर दे और बेटा शेयरिंग पे बहुत ध्यान दे, ताकि ये वीडियो ना 10th क्लास के बच्चों तक आसानी से पहुंच जाए। और बेटा आपको एक काम और करना है, आपको ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। बच्चों जब तक के लिए बाय बाय।